हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतबीर और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात। ठीक है जी। अनुपात समानुपात दोस्तों हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी। हमारा पिछला चैप्टर था दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज। ठीक है जी। और हमने दोस्तों वो चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया था। ऐसे ही दोस्तों इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी ने, क्या बोलोगे, एसएससी जीडी ने 2024 में, एसएससी जीडी ने 2024 में अनुपात समानुपात चैप्टर से हर पेपर में 1 से 2 सवाल पूछे थे। मतलब एक सवाल तो हर शिफ्ट में था ही था भैया जी, एक से ज्यादा सवाल भी थे, मतलब 2 सवाल भी बहुत सारे शिफ्टों में पूछे गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये चैप्टर आपको बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको टाइप बाय टाइप पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों, और मैं आपको उन सवालों को भी कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों आपकी बहुत ही शानदार होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। ठीक है जी। तो करें स्टार्ट दोस्तों। हाँ जी, तो करते हैं, देखेंगे। तो दोस्तों आपकी क्लास नंबर पहली, ठीक है जी, और टाइप पहली और सवाल नंबर भी पहला। तो देखेंगे, यदि 5:8 समानुपात 15:, x में x का मान ज्ञात करें। ठीक है जी। तो पहले आप अपना सवाल लिख लें, 5, ठीक है जी, अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात x। ठीक है जी। में x का मान ज्ञात करें। तो कैसे करोगे दोस्तों? सिंपल चीज है दोस्तों, समझना बस। ठीक है। तो क्या है दोस्तों, जो आपके बाहर वाले पद है पहले 5 और भैया जी आपका x। ठीक है। 5 बाहर वाला पद है और x भी यहां पर बाहर वाला पद है। ठीक है जी। अब 8 और 15, 8 और 15 ये दोस्तों आपके क्या है, मध्य पद हैं, मतलब अंदर वाले पद हैं। ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाहर वाले पदों का गुणनफल, ठीक है जी, बराबर अंदर वाले पदों का गुणनफल करना है आपको बस, और आपका आंसर आपके पीछे पीछे भागेगा। फिर कैसे, तो देखेंगे, 5 × x, 5 × x, अब फिर लगाना आपको बराबर। ठीक है जी। हाँ। अब 8 × 15, तो करो ना भैया जी, तो मैं कर दूंगा 8 × 15। ठीक है जी। अब दोस्तों x में गुणा कर रहा है 5, इसकी दोस्तों में 5 की जब साइड चेंज करूंगा तो इस साइड दोस्तों ये भाग दे देगा, तो कर दूंगा मैं साइड चेंज। ठीक है जी। तो देखेंगे x बराबर 8 × 15, और ये आपका फिर बटे में आ जाएगा 5, तो लिख दूंगा मैं 5। अब दोस्तों आप 5 से भाग दे दे 15 में सीधा सा। ठीक है जी। तो 5 या 15, तो आपका भैया यहाँ कितना आता, 8, और ये आपका 3। ठीक है जी। हाँ जी। तो x बराबर, अब भैया आप इनका गुणा कर लो, 8×3 = 24। भैया जी आपका x का मान कितना आ गया, 8×3 = 24, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन भैया जी आपका सी। तो दोस्तों आप बताएं, कोई दिक्कत हुई आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को मेरे दोस्तों, ये दोस्तों मेरा आपसे वादा है। ठीक है। तो सवाल नंबर अगला देखेंगे हम, सवाल नंबर दूसरा देखेंगे दोस्तों, 8:25 समानुपात 56 अनुपात x। ठीक है जी। में x का मान ज्ञात करें। सिंपल तरीका करेंगे दोस्तों। तो पहले अपना आप सवाल उतार लें। ठीक है जी। तो क्या है दोस्तों, 8:25 समानुपात 56 अनुपात x। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर के अंदर वाले पदों का गुणनफल बस। देखेंगे, बाहर वाले पद कौन से आपके, 8 और x। आपको भैया पहले तो करना इनका मल्टीप्लाई। ठीक है। उसके बाद बराबर, फिर 25 और 56 का मल्टीप्लाई। तो कर दो ना दोस्तों, 8 8 × x बराबर 25 × 56। ठीक है जी। 25 × 56। ठीक है जी। अब दोस्तों x में 8 गुणा कर रहा है, तो भैया जी मैं जब 8 की साइड चेंज करूंगा
तो ये बटे में हो जाएगा फिर यानी कि 8। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखेंगे x बराबर के 25 इंटू 56 और बटे में जी आपका 8 हो जाएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। अब दोस्तों आप 8 से भाग दे दें 56 में, तो 8 7 56 मतलब 7 बार गया। ठीक है जी, यहाँ कितना आपका 25 इंटू यहाँ पे कितना 7। ठीक है जी, तो x बराबर भैया जी 25 सत्ते कितने होते हैं दोस्तों, तो 175 होते हैं। ठीक है जी, कितने बोले हुए, तो भैया 175। आपका x का मान कितना आया 175। तो भैया जी आपका सवाल हो चुका है, आपके x का मान आ चुका है। कितना आ चुका है दोस्तों, तो 175 आ चुका है। ठीक है जी, भैया जी आपका हो जाएगा सही ऑप्शन बी। तो उम्मीद है दोस्तों कि टाइप नंबर पहली आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आ रही होगी और आप अब टाइप पहली का सवाल कर पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 3 देखेंगे। 3:5 समानुपात 21 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है जी, में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करें। तो कर पाओगे भैया जी आप अब, क्योंकि आप अब सीख चुके हो। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों आपका सवाल क्या है। ठीक है जी, आपका सवाल है 3:5 समानुपात 21, ठीक है जी, अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आपको क्या बताया, जो आपके बाहर के पद हैं दोस्तों आप पहले तो उनका गुणा कर लें। ठीक है जी, उसके बाद बराबर जो आपके अंदर के पद हैं आप फिर उनका गुणा कर लें, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया जी 3 क्या बोलोगे, 3 इंटू प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर के 5 इंटू 21, तो करेंगे 5 इंटू 21। तो भैया जी प्रश्नवाचक में 3 गुणा कर रहा है, इसकी मैं साइड चेंज कर दूंगा तो ये इसमें भाग दे देगा बस। तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 5 इंटू 21 बटे में कितना हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा। तो भैया जी अब आपको क्या करना है, 3 से भाग दे देना 21 में, तो 30 सत्ते 21 मतलब 7 बार जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ कितना आपका 5 इंटू में कितना आपका 7। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का मान कितना आया, 35 आया। आपका आंसर आ चुका दोस्तों कितना, 35। तो भैया जी बताएं आपकी समझ में टाइप पहली शानदार तरीके से आई होगी ना, भैया जी बिल्कुल आई होगी। कितना आंसर आपका 35, तो ऑप्शन सी। ठीक है जी, इसका दोस्तों एक सवाल और देखेंगे अभी, सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, तो देखें यदि 5:8 बराबर 150:x, ठीक है जी, तो x का मान होगा। तो करेंगे दोस्तों शानदार तरीके से। तो देखेंगे आपका सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, 5:8 बराबर, ठीक है जी, 150:x। इसको दोस्तों आप कैसे करोगे, तो देखेंगे दोस्तों यहां पर है दोस्तों आपका 5:8, ठीक है। तो 5 को तो भैया सेम लिख लें। अब अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे होता है, बटे। ठीक है, तो आप 8 को बटे में लिख दोगे और बराबर में क्या दे रखा दोस्तों आपका 150:x। तो फिर आप 150 को लिख लोगे और x को बटे में लिख दोगे, बस हो गया आपका काम। अब भैया जी आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बस। ठीक है जी, तो x इंटू 5, तो x इंटू 5 बराबर के 150 गुणा 8। हाँ जी, 150 इंटू 8। ठीक है जी, अब दोस्तों x में 5 गुणा कर रहा है, इस साइड जाएगा तो भाग दे देगा। ठीक है, तो देखें x बराबर 150 इंटू 8 और बटे में कितना आपका, तो 5। हाँ जी 5। अब दोस्तों आप 5 का भाग दे दें 150 में, तो 5 15 मतलब 30 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आपका 30 इंटू 8, तो x बराबर 8 की 24 और उसके पीछे 1 0, 240 आपका x का मान आ गया। ठीक है जी, कितना भैया जी 240, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप नंबर पहली बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी
और आप टाइप 1 के सवाल आप शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी। तो भैया जी अब करेंगे हम टाइप 2 बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, अब भैया जी आपकी टाइप 2, तो टाइप 2 भी दोस्तों हम शानदार तरीके से करेंगे। ठीक है जी। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। आपका सवाल है दोस्तों 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है। हाँ जी। आपको दोस्तों इस टाइप के लिए दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या रखनी पड़ेंगी दोस्तों? ए बी सी और ए बी सी डी। कैसे? तो देखेंगे। पहली क्या दोस्तों आपकी, तो बी स्क्वायर बराबर के ए सी। ठीक है जी। और दूसरी क्या दोस्तों आपको क्या याद रखनी है, तो ए डी बराबर के भैया जी बी सी। ये दोस्तों आपको दो चीज याद रखनी है बस। अब भैया जी ये दो चीज आखिर है क्या? ठीक है, ये भैया जी है क्या चीज, तो देखेंगे। पहले फॉर्मूले के लिए क्या होंगे दोस्तों, जो आपका बी दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर बी स्क्वायर दे रखा है, ये दोस्तों आपका क्या होगा, तो भैया जी आपका बी स्क्वायर होगा क्या, मध्य मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। ठीक है जी। हाँ जी। और ए क्या होगा दोस्तों आपका, ए होगा दोस्तों आपका प्रथमा प्रथमानुपाती। ठीक है जी। हाँ जी। और आपका सी क्या होगा दोस्तों, सी तो तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। ठीक है जी। हाँ जी। ये दोस्तों आपका किसके लिए होगा, बी स्क्वायर बराबर के एसी के लिए। कैसे कैसे होगा मैं आपको सवालों में बताऊंगा। ठीक है जी। अब आ जाओ दोस्तों दूसरे पे। तो यहाँ पर ए क्या होगा दोस्तों आपका, तो प्रथमानुपाती। ठीक है जी। प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती। ठीक है जी। आपका ए हो जाएगा। और आपका डी क्या होगा दोस्तों, डी तो चतुर्था, चतुर्था। ठीक है जी। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। ठीक है जी। आपका बी क्या होगा दोस्तों, तो बी होगा दोस्तों आपका द्वितीय अनुपाती। ठीक है, क्या बोलोगे, द्वितीय, द्वितीय अनुपाती। और आपका सी क्या होगा दोस्तों आपका तृतीय अनुपाती। हाँ जी, क्या बोलोगे, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी बस। एक तो बी स्क्वायर बराबर के ए सी, और दूसरा दोस्तों क्या, ए डी बराबर के बी सी। ए क्या आपका प्रथम अनुपाती, डी क्या दोस्तों आपका तो चतुर्थ अनुपाती, बी क्या आपका द्वितीय अनुपाती, और सी क्या आपका तृतीय अनुपाती। और इसमें दोस्तों क्या है, बी स्क्वायर बराबर आपका क्या दोस्तों, तो मध्य अनुपाती। क्या बोलोगे, बी स्क्वायर बराबर कितना आपका मध्य अनुपाती, और ए बराबर आपका प्रथम अनुपाती। ठीक है जी। और सी बराबर का आपका तृतीय अनुपाती, मतलब मध्य अनुपाती, प्रथमानुपाती और तृतीय अनुपाती। ठीक है जी। यहां पर दोस्तों क्या बताया मैंने आपको, बी स्क्वायर। लेकिन दोस्तों आपको मान किसका निकालना पड़ेगा हमेशा, तो भैया जी आपको बी का निकालना पड़ेगा मान। क्योंकि आपको बी स्क्वायर तो फॉर्मूले में दे रखा है, लेकिन आपको मान हमेशा किसका निकालना पड़ेगा, तो बी का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे बी का मान, ये भी दोस्तों मैं आपको सवालों में बताऊंगा। ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में सूत्र पहला और दूसरा समझ में आए होंगे। ठीक है। हाँ जी, सूत्र पहला और दूसरा समझ में आए होंगे कि आपका बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है, ए क्या है, डी क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब दोस्तों हमने अप्लाई करते हैं आपके सवालों में। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों, दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है। हाँ जी। अब दोस्तों मैं इन्हें मिटा देता हूं। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखेंगे दोस्तों, आप इस टाइप को ना बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। हाँ जी। कैसे करेंगे तो देखेंगे। यहां पर दे रखा है दोस्तों 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 और चौथी चीज आपसे पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, तो भैया जी आपको लगाना पड़ेगा
AD बराबर के BC। क्यों लगाना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 चीजें हैं इसलिए लगाना पड़ेगा। अगर 3 चीजें होती तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते भैया जी, तो B² बराबर के AC लगाते। लेकिन यहाँ पर कितनी चीज दे रखी है, तो 4, मतलब 3 तो आपकी दे रखी, चौथी आपसे पूछ रहा है। तो भैया जी आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो ये वाला, ना कि ये वाला। ये कब लगेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे दोस्तों, जो आपसे पहले संख्या पूछे, या मैं कहूं जो संख्या पहले दे रखी हो, वो आपकी होगी हमेशा ए बोले तो प्रथमानुपाती, ठीक है। दूसरे नंबर की क्या होगी, तो द्वितीयानुपाती। तीसरे नंबर की क्या होगी, तृतीयानुपाती। चौथे नंबर की क्या होगी आपकी, तो चतुर्थानुपाती। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है जी। तो आपकी पहले नंबर पे क्या 30, तो ये क्या होगी आपकी ए का मान होगा, मतलब प्रथमानुपाती, ठीक है जी। अब 120 मतलब दूसरे नंबर की चीज, तो क्या होगी बी, मतलब द्वितीयानुपाती। हाँ जी बिल्कुल। अब भैया जी 15 तीसरे नंबर पर आया, तो तीसरे नंबर पर क्या था आपका सी, मतलब तृतीयानुपाती। हाँ जी, ये सी का मान। और आपसे चतुर्थानुपाती मतलब डी का मान पूछ रहा है आपसे। बस अब आप मान रख दो सीधे सीधे, और आपका आंसर ना ऐसे ऐसे आपके पीछे दौड़ेगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका ए का मान कितना दे रखा है 30, तो रख दो भैया जी बस 30 इंटू डी। डी यहां पर क्या दोस्तों, तो चतुर्थानुपाती है, हमको डी का मान तो चाहिए। हाँ जी, बराबर आपका बी कितना है 120। हाँ जी 120 है, बिल्कुल है। इनटू आपका सी कितना, तो 15, मान रख दो ना बस। बस हो गया। अब क्या दोस्तों इसमें कुछ भी तो नहीं है भैया जी। तो देखेंगे डी गुणा कर रहा है 30 में, तो भैया जी 30 फिर बटे में हो जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ जी, तो डी बराबर 120 इंटू 15, और बटे में कितना आपका 30, ठीक है जी। हाँ जी, अब दोस्तों आप 0 से तो 0 काट दें, और 3 से भाग दे दें आप 12 में, तो 3 चौका 12, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ कितना 15, और यहाँ कितना आपका 4, ठीक है जी। तो डी बराबर 15 इंटू 4, मतलब 15 चौका 60। आपका डी कितना आ गया, आपका चतुर्थ समानुपाती कितना आ गया भैया जी, आपका 60 आ गया। आपका आंसर आज का दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों ये सवाल ना एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था, यही सवाल एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपकी समझ में यह सवाल शानदार तरीके से आ जाएगा। टाइप 2 का सवाल नंबर पहला, ठीक है जी। दोस्तों ऐसे ही समझ में आएगा, कोई दिक्कत मत लो, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 6 देखेंगे। यदि x बराबर 2, ठीक है जी, यदि x बराबर 2 हो तो 4x कोमा x प्लस 4 कोमा 3x माइनस 1 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी दोस्तों आपसे एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था, ठीक है जी। तो करेंगे दोस्तों, यदि x बराबर कितना 2, ठीक है जी, तो 4x कोमा x प्लस 4 कोमा 3x माइनस 1 का चतुर्थ समानुपाती आपको भैया जी ज्ञात करना है। तो लगा दो फॉर्मूला दोस्तों, क्या होता है भैया आपका फॉर्मूला, तो AD बराबर के BC, जो मान पहले दे रखा हो वो A का मान, ठीक है, उसके बाद दे रखा हो तो B का मान, उसके बाद दे रखा हो तो C का मान। तो A का मान कितना भैया जी आपका 4A, B का मान कितना आपका x प्लस 4, C का मान कितना आपका 3x माइनस 1। तो रख दो भैया जी, ठीक है। हाँ जी, तो A का मान कितना आपका 4x, ठीक है जी, इंटू डी बराबर बी का मान कितना आपका x प्लस 4, हाँ जी x प्लस 4, ठीक है जी। हाँ जी, इंटू सी का मान कितना आपका 3x माइनस के 1, तो रखेंगे 3x माइनस के 1। अब दोस्तों उसने दिया है यदि x बराबर 2, तो आपको यहां पर x बराबर 2 रखना है, जहां जहां x दे रखा है वहां वहां, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ कितना 4 इंटू एक्स का मान कितना आपका 2, तो लिख दोगे 2 इंटू डी आपसे पूछ रहा है बराबर, ठीक है जी। कोष्टक में एक्स का मान कितना आपका, तो 2
प्लस कितना 4, ठीक है जी, इंटू 3, हाँ जी 3, इंटू एक्स का मान कितना आपका, तो 2, तो 2 माइनस का 1, ठीक है जी। तो देखेंगे, तो भैया जी आप क्या करोगे, 4 दूनी 8, 8 इंटू डी बराबर 4 और 2 कितना होता है आपका 6, 6 इंटू 3 दूनी 6 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, कितना भैया जी 5, ठीक है जी। अब दोस्तों यहां से आप डी का मान निकालोगे, डी बराबर है 6 इंटू 5 बटे में कितना आपका 8, ठीक है जी। अब दोस्तों आप 2 से काटे 8 को तो 4 बार कटेगा, हाँ जी 4 बार कटेगा, और 6 को काटो 2 से भैया आपका 3 बार कटेगा, ठीक है जी। तो 5 इंटू 3 आपका 15 हो जाएगा, बटे में कितना आपका 4 हो जाएगा, और आपका दोस्तों आंसर आ चुका है डी बराबर कितना 15/4, कितना भैया जी, तो 15/4 ऑप्शन डी। अब बताओ दोस्तों कि आपके समझ में टाइप 2 किस तरीका से आ रही है, कैसे आ रही है। उम्मीद करूंगा भैया जी बहुत ही शानदार तरीके से आ रही है। ये सवाल दोस्तों एसएससी जीडी ने पूछा था 2024 में, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर को बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, ठीक है। जब दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना पूरा अनुपात समानुपात का, फिर आप एसएससी जीडी के भैया जी 2024 में कितने, 2024 में 50 से 55 पेपर हुए थे। आप उन पेपरों में से ढूंढ ढूंढ के अनुपात समानुपात के सवालों को करेंगे, ढूंढ ढूंढ के। आप कहेंगे भैया जी हमको तो ऐसा कोई सवाल मिला ही नहीं जो हमसे नहीं हुआ हो, ऐसा कोई सवाल आपको मिलेगा नहीं फिर जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो भैया कमेंट में भैया आप जरूर बताएं दोस्तों कि ये आपकी पहली क्लास किसकी दोस्तों, अनुपात समानुपात की, आपको कैसी लगी, ठीक है जी। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया होगा, ठीक है जी। और दोस्तों अगर चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो मिलेंगे भैया जी फिर कल अगली वीडियो में, मतलब अगली क्लास में दोस्तों अनुपात समानुपात की में बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है जी। हाँ जी, तो मिलेंगे फिर कल। जय हिंद, जय भारत।